अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं क्यू मोबाइल इन्फिनिटी ई का, जो कि रिसेंटली आपने देखा होगा क्यू मोबाइल की इन्फिनिटी बी, सी और ई डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं। तो ये डिवाइस उन तीनों डिवाइसेस में से सबसे ज़्यादा अच्छी डिवाइस है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रीज़न हो सकता है कि इन डिवाइसेस का नाम क्यू मोबाइल इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी के नाम से सीरीज शुरू की गई है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इन तीनों डिवाइसेस में आपको एस्पेक्ट रेशो 18:9 जो कि फुल व्यू का डिस्प्ले कहलाता है वो आपको मिल रही है, जिसकी वजह से इनका डिस्प्ले की इन्फिनिटी होने की वजह से इन डिवाइसेस को इन्फिनिटी का नाम दिया गया है। और स्पेसिफिकली अगर क्यू मोबाइल इन्फिनिटी ई यानी कि इस डिवाइस की बात की जाए तो ये उन तीनों डिवाइसेस में से आप देख सकते हैं साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ आई थिंक ये काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप डिस्प्ले के लिए किसी डिवाइस को परचेज़ करना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको बहुत कम प्राइस में एक ऐसी डिवाइस मिल रही है जिसके अंदर आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है। और सेकेंडली आप इसके अंदर मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्यू मोबाइल की जितनी डिवाइसेस आती हैं यूजुअली रिमूवेबल बैग के साथ आती हैं। तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ इसके अंदर आप बैटरी, बल्कि आप इसके अंदर ड्यूल सिम स्लॉट्स तो हैं ही, उसके साथ आप SD कार्ड के स्लॉट भी, क्योंकि इसके अंदर एक डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट है, उसके थ्रू आप इसके अंदर मेमोरी को बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताता चलो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं है ये डिवाइस, लेकिन आई थिंक इस प्राइस रेंज में ठीक है, नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको एटलीस्ट बहुत इतनी कम प्राइस में एक अच्छी डिवाइस मिली है जिसका एटलीस्ट डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आप एटलीस्ट गेमिंग पर्पज़ के लिए, नॉर्मल गेमिंग के लिए, मल्टीमीडिया के लिए, यानी कि अगर आप कोई मूवीज़ या सॉन्ग सुनना चाहते हैं वीडियो, तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और स्पेशली इसके अंदर एक और कैमरा में भी ये फीचर है, क्योंकि फुल व्यू की डिवाइस है तो इसके अंदर आप फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ भी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन व्यूअर्स अगर आप इसे फुल व्यू पर स्विच करेंगे अपने पिक्चर्स यानी कि अपने कैमरा को, तो आपका पिक्सल साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि वो 5 मेगापिक्सल से स्विच होकर 2 मेगापिक्सल पर आ जाएगा। लेकिन स्टिल ठीक है, आपको अगर वाइड स्क्रीन पर आप देखते हैं जब इन्हीं पिक्चर्स को या वीडियोस को अपने लैपटॉप पर या PC पर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको फुल व्यू में नज़र आएगी। हाँ, थोड़ी सी पिक्सलेटेड तो होगी, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होगा। तो फिर सबसे पहले अगर इस डिवाइस की डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी बैक पर इसका कैमरा, इसकी फ्लैश लाइट अवेलेबल है और इसके बॉटम में ही आपको क्यू मोबाइल के लोगों के नीचे इसका स्पीकर्स आपको मिलते हैं, जबकि इसके बॉटम में डिवाइस में सिर्फ आपके पास माइक अवेलेबल है और इसकी जो चार्जिंग की पोर्ट है वो मिनी USB इसके बॉटम के बजाय, जो कि यूजुअली बॉटम में होती हैं डिवाइसेस के, इन तीनों डिवाइसेस में मैंने देखा है टॉप पर अवेलेबल है इसके हेडफोन जैक के साथ। और व्यूअर्स, आप इस डिवाइस की बिल्कुल बॉटम में देख सकते हैं आपके पास एक छोटी सी स्पेस गिवन है, जिसके थ्रू आप इस डिवाइस को अगर इसकी बैग को रिमूव करेंगे तो आप एक तो इसकी बैटरी को भी रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। आप इवन एक्स्ट्रा बैटरी अपने साथ कैरी कर सकते हैं एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप के लिए। और आपके पास दूसरा इसके अंदर ड्यूल सिम की स्लॉट्स अवेलेबल है और इसके साथ साथ आपके पास डेडिकेटेड SD कार्ड के लिए भी स्लॉट अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन रोम आपको 16 GB की मिल रही है, जो कि देखा जाए तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन SD कार्ड की स्लॉट के थ्रू आप इसकी मेमोरी को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। अप टू 128 GB तक ये कार्ड को सपोर्ट करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसकी फ्रंट की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं बेजल साइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले काफ़ी आपको बड़ा फील होगा, जिसकी वजह से ही इस डिवाइस का नाम इन्फिनिटी रखा गया है। लेकिन व्यूअर्स, मुझे याद पड़ रहा है कि क्यू इन्फिनिटी जो कि डिवाइस थी उसका बेजल साइज़ इसके मुकाबले में और भी ज़्यादा कम था, थोड़ा सा उसके मुकाबले में आई थिंक कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन स्टिल आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है, आपको अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है इस डिवाइस पे। और व्यूअर्स, ना सिर्फ आपको डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल रहा है, बल्कि आप नोट करेंगे इसके डिस्प्ले की कलर क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इतनी कम प्राइस रेंज में मैंने देखा है आपको IPS डिस्प्ले में इतने ज़्यादा विविड कलर्स नहीं मिलते, जो कि सनलाइट में भी जिनका रिजल्ट इतना अच्छा हो, लेकिन इस डिवाइस के कलर्स कंपैरेटिवली बाकी डिवाइसेस के जो कि इस प्राइस रेंज में आती हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर के बारे में और इसके स्पेक्स के बारे में, तो इस डिवाइस में आपको एंड्रॉयड वेरिएंट लेटेस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन तकरीबन लेटेस्ट ही है, क्योंकि अभी तक सारी डिवाइसेस में ओरियो का अपडेट नहीं आया है। तो इस डिवाइस में आपको एंड्रॉयड वेरिएंट नॉगेट मिल रहा है। और व्यूअर्स, अगर स्टोरेज की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको 2 GB की रैम मिल रही है 16 GB की रोम के साथ। और अगर CPU की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको 1.3 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है। परफॉर्मेंस मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी है, नॉर्मल है परफॉर्मेंस। लेकिन आप गेम्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। गेम्स की परफॉर्मेंस मुझे सबवे सर्फर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रही है। इसका मतलब बाकी गेम्स आप जो कि बहुत ज़्यादा हाई एंड गेम्स हैं, फॉल्ट वगैरह, वो आप हाई एंड ग्राफिक पे तो नहीं, लेकिन आप नॉर्मल ग्राफिक्स में इजीली खेल सकते हैं। और अगर कैमरास की तरफ देखा जाए तो व्यूअर्स, मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं लगे मुझे इसके कैमरास, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इस प्राइस रेंज के लिहाज से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है, 5 मेगापिक्सल का ही आपको बैक कैमरा मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ भी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं।
लेकिन एक छोटा सा मुझे ड्रॉबैक फील हुआ इसके कैमरा के हवाले से। आप देख सकते हैं ऑटो फोकस का फीचर इसके अंदर आई डोंट नो वाई मिसिंग है, जिसकी वजह से जब आप मैक्रो शॉट्स ले रहे होंगे किसी ऑब्जेक्ट के पास जाकर तो बहुत मुश्किल से स्मार्टफोन ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, जो कि आई थिंक इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। आप मैनुअली किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर सकते। लेकिन फिर आपको इस डिवाइस में एटलीस्ट फीचर्स तकरीबन सारे मिल रहे हैं जो कि कैमरा के फीचर्स यूजुअली होते हैं डिवाइसेस में, जैसे कि टाइम लैप्स, ब्यूटी मोड और पोर्ट्रेट मोड, इस तरह के तकरीबन सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। बल्कि इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको प्रो मोड का फीचर मिल रहा है, जिसके थ्रू फिर आप मैनुअली सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब IS को कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक अच्छी है ये डिवाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक नॉर्मल ही है। लेकिन फिर एक और मुझे छोटा सा कौन इस डिवाइस का ये भी फील हुआ है कि आप देख सकते हैं इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर कोई भी नहीं अवेलेबल, जो कि आजकल के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आई थिंक कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट का सेंसर एटलीस्ट सारी डिवाइसेस में अवेलेबल होता है। और इस प्राइस रेंज में भी अगर देख लिया जाए तो इस प्राइस रेंज में भी तकरीबन सारी डिवाइसेस में आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है। लेकिन अदर दैन दैट इसके अंदर बाकी सारे सेंसर जिस तरह के प्रॉक्सिमिटी का सेंसर, लाइट सेंसर, जायरोस्कोप का सेंसर भी इस डिवाइस में अवेलेबल है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर इस डिवाइस में मिसिंग है। सो व्यूअर्स, ये था क्यू मोबाइल क्यू इन्फिनिटी ई का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको तकरीबन सभी कुछ समझ आ गया होगा इस डिवाइस के बारे में। लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ इस डिवाइस के हवाले से तो आई थिंक ठीक है, इस प्राइस रेंज में अगर देखा जाए तो आपको एटलीस्ट आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल जाए। लेकिन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से और फीचर्स से आपकी तकरीबन सारी डिमांड्स पूरी कर देगा। लेकिन वो छोटा सा एक ड्रॉबैक है कि आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं मिल रहा और कैमरा आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं मिल रहा। लेकिन अदर दैन दैट नॉर्मल फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर तकरीबन सारी हैं, लेकिन डिस्प्ले आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।